हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12 के बच्चों का जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में आज हम लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एबायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ा था। वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा की में कैसे पॉलिनेशन होता है उसको देखा था। आज हम लोग बायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले देखते हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था कि जो भी एनिमल्स, जब लिविंग एनिमल्स जो हैं वो जब पॉलिनेशन को अंजाम देते हैं तो उसको उन पॉलिनेटर्स को, उन एनिमल्स को बायोटिक पॉलिनेटर्स कहते हैं। ठीक, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन जो होता है वो लिविंग एनिमल्स के थ्रू ही होता है, मतलब बायोटिक पॉलिनेशन ही होता है। ठीक, तो अब बात करेंगे कि होते कौन कौन से हैं बायोटिक पॉलिनेटर्स। बायोटिक पॉलिनेटर्स आपकी फ्लाइज हो सकती हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, बी हो सकती हैं। बी मतलब मधुमक्खी, ठीक है। फ्लाई का मतलब कोई भी जो मक्खी आप देख रहे हैं, बटरफ्लाई यानी कि तितली। इसके अलावा और भी कई सारे इवन बर्ड्स तक होती हैं, छोटी बर्ड्स जैसे सन बर्ड्स हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गई। इसके अलावा बीटल्स भी होते हैं। ठीक, तो ये लोग पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसके अलावा केवल यही नहीं है, जो बायोटिक पॉलिनेटर्स हैं इनमें कुछ छोटे छोटे रोडेंट्स, अर्बोरियल रोडेंट्स यानी कि जैसे गिलहरी हो गया, ट्री ड्वेलिंग बोलते हैं ना, गिलहरी हो गई। ठीक, इसके अलावा लिजर्ड्स कर देती हैं। कौन? जेको लिजर्ड हो गई, गार्डन लिजर्ड हो गई। थोड़े बहुत एक आधे प्राइमेट्स जैसे लेमर्स हो गए, छोटे होते हैं, तो अपना ये लोग भी पॉलिनेशन को अंजाम दे देते हैं। ठीक, तो ये बात एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ में बताई गई कि कौन कौन पॉलिनेशन कर लेता है। अब बात करेंगे कि बायोटिक पॉलिनेशन, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए फ्लावर की। तो पहली बात तो कि फ्लावर भैया लार्ज हो, जिससे कि दूर से ही दिखाई पड़ जाए। किसको? इंसेक्ट को। इंसेक्ट पॉलिनेट करेगा ना। लार्ज हो, फ्रेग्रेंट हो, कैसा हो? फ्रेग्रेंट हो, मतलब महक हो उसमें। पहली बात तो फ्लावर लार्ज हो, फ्रेग्रेंट हो। इसके बाद तीसरी बात, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हो। पॉलन ग्रेन्स कैसे हो? स्टिकी हो। इसके बाद नेक्टर प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? नेक्टर प्रेजेंट हो। कुछ बातें समझ में आई? स्टिकी पॉलन ग्रेन्स हो, फ्रेग्रेंट हो, लार्ज हो, नेक्टर प्रेजेंट हो। तो ये सब कुछ किसके? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि होना तो है इंसेक्ट पॉलिनेशन, लेकिन अब क्या है कि फ्लावर बहुत छोटा है, तो कई सारे फ्लावर जुड़ जुड़ करके जैसे कंपोजिटी फैमिली में एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं। वो स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो वो इंसेक्ट्स के लिए आसानी से दिख जाता है, तो इसलिए इंसेक्ट्स उस पर आके बैठ जाते हैं। जब फ्लावर छोटे होते हैं, व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल, they combine to make an inflorescence। ठीक, क्या बनाते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब फ्लावर छोटे होते हैं तो वो कंबाइन करके छोटे छोटे कई सारे फ्लावर मिल करके एक इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं, जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको देख करके उसकी तरफ प्लांट इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे। अब ये तो मान लीजिए आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की हो गई जो नेक्टर ले जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बीटल है और फ्लाई है। फ्लाई, मक्खी कहाँ बैठती है? मक्खी तो भैया गोबर पर बैठती है, और गुबरैला भी गोबर पर ही बैठता है जा करके। तो
इसका पॉलिनेशन कराने के लिए, अब ये तो ऐसे सुंदर से फ्रेग्रेंट और जिसके पास नेक्टर हो उसके पास तो जा करके फूल पे बैठेगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भैया अपना अलग टाइप का फ्लावर देखते हैं। अच्छा, जिनमें इनसे ही पॉलिनेशन होना है, बन क्या है कि भैया पॉलिनेशन होगा तो बीटल और फ्लाइज से ही होगा। तो भैया वो वैसी ही गंध प्रोड्यूस करते हैं, कैसी, गोबर जैसी। वो फ्लावर्स कैसी, गोबर जैसी प्रोड्यूस करते हैं गंध, तो बीटल और फ्लाई उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, जैसे ही जाके बैठते हैं वैसे ही उनके शरीर में चूंकि स्टिकी पोलन ग्रेन्स हैं तो शरीर में एक कोटिंग लग जाती है, चिपक जाते हैं कौन, पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स चिपक गए, अब ये जा करके दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे, फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में वो पोलन ग्रेन आएंगे और पोलन ट्यूब बन जाएगी और यहाँ पे पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे मतलब पौधे देख रहे हो कितने कलाकार हैं, देख रहे हो। उन्होंने देखा कि बीटल और फ्लाइज से पॉलिनेशन कराना है तो उन्होंने अपनी गंध बदल दी। यहाँ पर देखो कितनी बेहतरीन फ्रेग्रेंट महक निकाल रहे थे, गुलाब के फूल में ज़बरदस्त महक आ रही थी। आपको बताएं, लिली के फूल में ज़बरदस्त महक आ रही थी। इसके बाद और थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद हम लोगों ने देखा चंपा, रात रानी, इस तरह के फूलों में बहुत बढ़िया, चंपा, चमेली, बेला, बहुत बढ़िया महक आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे किस तरफ, जिन पौधों में हमारा बीटल्स और फ्लाइज से पॉलिनेशन होना था, उन्होंने अपनी गंध एकदम बदबूदार कर ली। कैसी, बदबूदार कर ली। पौधों ने अपने जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंज किया और गंध बदल ली, जिसके कारण क्या हो गया कि वो गोबर जैसे गंधने लगे और बीटल्स और फ्लाई ने पॉलिनेशन कर दिया। और एक आपको बताते हैं ओफाइरिस का, इसने तो बहुत ही गजब का काम किया, लिख लिया होगा, बहुत बेहतरीन बात है, बताएंगे। लेकिन पहले ऐसा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हैं, कब करोगे, भूल जाते हो यार, हम पढ़ाते रहते हैं ऐसा, इतने मंत्र मुग्ध होकर पढ़ते हो। पहले लाइक करो, सबसे पहले लाइक कर दिए तो लाइक करने के बाद आप शेयर करो, जितने लोग हैं तुम्हारे ग्रुप में, ऐसा ग्रुप में भेज दो। कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाए होगे ना स्कूल का, तो उसी में भेज दो, बच्चे जो बायोलॉजी वाले हैं वो पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या, और भैया थोड़ा कमेंट वगैरह कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, हर रोज़ एक वीडियो आता है आपका। ठीक है, तो एक प्लांट है ओफाइरिस, कौन है, इसने क्या किया, इस प्लांट ने तो हद ही पार कर दी। इस पौधे ने चालाकी की सारी हदें पार कर दी। एक हमारे पास बहुत प्यारी सी बी थी, हालांकि बटरफ्लाई जैसी बन गई है, लेकिन है ये बी। ठीक, ये बी लग नहीं रही होगी आपको, क्योंकि बी ऐसा कुछ होती हैं। एक ये प्यारा सा हमारा इंसेक्ट था, इसका नाम था बम्बल बी। क्या नाम था, बम्बल बी। विधाता ने ओफाइरिस के लिए लिख के भेजा कि बम्बल बी से तुमको पॉलिनेशन कराना है। अब बम्बल बी पकड़े में नहीं आ रही थी, इसके पास कोई अच्छी, अच्छा ये कोई महक के लिए भी ये ऐसा लालायित नहीं थी कि महक सूंघ के चली जाए हैं। तो इसने क्या किया, प्लांट ने अपने फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया कि बम्बल बी को बना दिया मूर्ख। क्या बना दिया, मूर्ख। बम्बल बी को मूर्ख बना दिया और यहाँ पर फ्लावर किस तरह का हो गया, फ्लावर भैया ऐसा बना दिया कि बम्बल बी को लगे कि ये तो इसकी प्रेमिका बैठी है। अब प्रेमिका के पास तो जाएगा ही बंदा, आप भी तो जाते हैं अपनी प्रेमिका के पास। बस वैसे ही बम्बल बी ऐसे चल करके इसके पास आई, और गाना भी तो खूब चला है ना, कौन सा, प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया, है ना। तो भैया प्रेमिका ने प्यार से जो भी छू लिया तेरे वास्ते सोने जैसा। तो छुआने के लिए बम्बल बी प्रेमिका के पास पहुंची, लेकिन भैया ये जो हमारा ओफाइरिस का पौधा था, इसने बना दिया था किसको, बम्बल बी को मूर्ख। और भैया ये असल में बम्बल बी फीमेल थी ही नहीं, इसकी प्रेमिका थी ही नहीं, ये तो क्या था, ये तो फ्लावर था। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, अपने पोलन ग्रेन चिपका दिए, पोलन ग्रेन जैसे चिपक गए। अब ये भैया देखिए, शिट मेरे साथ तो धोखा हुआ है। अब यहाँ से उठ करके ये दूसरी बम्बल बी फीमेल के पास देखेंगे जा करके, और वो दूसरा प्लांट होगा, हाँ वो दूसरा प्लांट होगा, तो वहाँ पर जा करके पॉलिनेशन कॉज कर देंगे। बम्बल भी बन गई मूर्ख, ओफाइरिस का हो गया काम। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब पॉलिनेशन रिवार्ड्स क्या होते हैं। देखो पॉलिनेशन जब होता है तो पॉलिनेशन में क्या होता है,
पॉलिनेशन में नेक्टर और पोलन ग्रेन। ये रिवार्ड के तौर पे कौन देता है? प्लांट देता है। किसको? पॉलिनेटर्स को। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ये रिवार्ड के तौर पे देता है। ऐसा कोई फर्जी फंड में तो खाली कोई तुम्हारा काम करेगा नहीं, है ना। तो खाली काम ना करे तो इसके लिए प्लांट को भी कुछ मेहनताना देना पड़ता है। तो वो नेक्टर देता है और पोलन ग्रेन्स देता है। किसको? फ्लावर को, इंसेक्ट को। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा भी कई चीज़ें देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स। देखो एमोर्फोफिलस नाम का एक प्लांट है, इसका भैया टालेस्ट फ्लावर होता है। ये किस बात के लिए फेमस है? फॉर टालेस्ट फ्लावर। टालेस्ट फ्लावर का मतलब समझ पाए? 6 फीट की हाइट पे इसका फ्लावर लगा है। किस हाइट पे? 6 फीट की हाइट। कौन लगा है? एमोर्फोफिलस का फ्लावर। अब बच्चा क्या करेगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंसेक्ट है हमारा, वो प्यारा सा, वो इसके फ्लावर के पास आएगा और कहेगा भैया आप इतने ऊंची जगह पे हो, भैया हम अपने अंडे आपके अंदर दे दें तो सेफ रहेंगे हमें। तो एमोर्फोफिलस कहता है ठीक है दे दो, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। फलानी जगह पे मेरी मोहतरमा बैठी हुई हैं, वहाँ तक मेरा ये पोलन ग्रेन पहुँचा दो। इंसेक्ट कहता है ठीक है भैया हम कर देते हैं, लाइए आप ये अंडे हमारे रख लीजिए, हम लाइए आपका काम कर देते हैं। और इस तरह से एमोर्फोफिलस और इंसेक्ट के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और यहाँ पे पॉलिनेशन भी हो जाता है और शेल्टर भी मिल जाता है। ठीक, अब हमारा मतलब टालेस्ट फ्लावर तो एनसीईआरटी ने बता दिया। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कुछ और भी फ्लावर्स बता दें, जैसे स्मॉलेस्ट फ्लावर। क्या बताया? स्मॉलेस्ट फ्लावर। ठीक, स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो स्मॉलेस्ट फ्लावर में आपका होता है कौन सा? वुल्फिया। वुल्फिया प्लांट का जो फ्लावर है वो स्मॉलेस्ट फ्लावर है। इसके अलावा भैया लार्जेस्ट फ्लावर बता दें। लार्जेस्ट फ्लावर है आपका रेफ्लेसिया का। किसका? रेफ्लेसिया का। किसका फ्लावर लार्जेस्ट है? रेफ्लेसिया का। तो ये बातें आप आशा करता हूँ आपके समझ में थोड़ी सी आई होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यक्का और मोथ के रिलेशनशिप की। किसकी? यक्का और मोथ के रिलेशनशिप की। वो वाला रिलेशनशिप नहीं जिसमें आपकी मैडम आपका काट के चली जाए, नहीं भैया वो वाला नहीं है। यक्का और मोथ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और यक्का और मोथ आपस में यक्का एंड मोथ, यक्का और मोथ में भैया कैसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये कैसा रिलेशनशिप शो करते हैं? सिम्बायोसिस। यक्का जो है, यक्का प्लांट अपने फ्लावर में मोथ को रहने के लिए शेल्टर देता है, अंडे रखने के लिए जगह देता है, और मोथ जो है भैया ये यक्का के लिए पॉलिनेशन कराता है। इस रिलेशनशिप के होने के कारण एक दूसरे के से ये ऐसे बंध जाते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इस कदर बंध जाते हैं कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना अधूरी हो जाती है। ठीक, अब इसके आगे बढ़ेंगे और एक और बात बताएंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो इंसेक्ट्स हैं बहुत मक्कार होते हैं। मतलब अव्वल प्लांट्स ने इतनी नौटंकी की कि उसके फीमेल के जैसा बना लिया अपना रूप, जिससे कि आकर के पॉलिनेशन हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ भाईजी मक्कार लोग ऐसे दिग्गज वाले पड़े हैं जो होते हैं। तो भैया वो मक्कार कौन से हैं? पोलन रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स। ये पॉलिनेशन करने के लिए आते ही नहीं हैं, आएंगे नेक्टर उठाएंगे चले जाएंगे, बचा बचा के जाएंगे कि कहीं पोलन ग्रेन हमारे शरीर में चिपक ना जाए और इसका काम ना हो जाए। कुछ लोग सैडिस्ट टाइप के होते हैं, वो अगर तुम्हारा काम बन रहा होगा ना उनके किसी काम से तो वो काम नहीं करेंगे। ये भैया पोलन रॉबर्स वही टाइप के होते हैं, हर बंदे की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, पोलन रॉबर्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे? ये फ्लावर के पास आएंगे तो ठीक
ये फ्लावर के पास आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे भैया पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपक सकते हैं, तो धीरे से ऐसे नीचे से आकर के नेक्टर तो उठा ले जाएंगे, लेकिन नेक्टर उठाने के बाद गायब हो जाएंगे। पोलन ग्रेन अपने शरीर में चिपकने ही नहीं देंगे। अच्छा, चिपकेगा नहीं तो भैया पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? नेक्टर रॉबर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भैया हमारे पास एक टॉपिक बचता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का, समझा देते हैं थोड़ा सा। क्या? आउट ब्रीडिंग डिवाइस। अच्छा, आउट ब्रीडिंग डिवाइस का पहला टाइप था हरकोगैमी ना। जब तुम गैमिक मतलब होता है शादी, ठीक, हरको मतलब जब तुम शादी के लिए हरको, तो उसको क्या कहते हैं? हरकोगैमी। हमारे इधर उन्नाव की साइड में एक शब्द कहा जाता है हरको। हरको का मतलब होता है तुम जब मतलब लालाई तो किसी चीज़ के लिए और वो ना हो रहा हो। ठीक, देखें हरकोगैमी की दो टाइप बताए गए। पहला था प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी। लड़का लड़की में प्रेम संबंध थे, बहुत ही कम उम्र से हो गए। ठीक है, अब देखो हमारा प्रोटोएंड्री में होता क्या है? प्रोटोएंड्री में होता क्या है? जहाँ भी ANDR शब्द आता है इसका मतलब होता है मेल से रिलेटेड, और GYN शब्द जहाँ भी आता है यहाँ से फीमेल से रिलेटेड। और प्रोटो का मतलब क्या है? पहले। ठीक, ध्यान से देखो, होता क्या है कि बहुत ही बचपन में ही शादी तो नहीं हुई, लेकिन दो जनों में, मेल और फीमेल में प्रेम संबंध हो गया। अब हुआ क्या कि लड़का मतलब इसको लेकिन शादी नहीं होने देनी थी, किसको? परिवार वालों को। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की के बड़े होने से पहले ही मेल जो था उसकी शादी करवा दी कहीं और। ठीक, इसमें होता क्या है हरकोगैमी में बता दें, मेल एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज ये एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं होते। क्या? नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन रिलीज। ठीक, अच्छा, अब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो या तो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाएगी या पोलन पहले रिलीज हो जाएंगे। जब पोलन पहले रिलीज हो जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटोएंट्री, मतलब लड़के की शादी पहले करा दी गई, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हो पाई। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गई, पोलन ग्रेन रिलीज ही नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि हमारी बिटिया की शादी पहले करा दी गई और जो लड़का था वो देखता ही रह गया, उसको पता ही नहीं चला। ठीक, तो ये हरकोगैमी पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। दूसरा है डाइकोगैमी। डिचोगैमी पढ़ो, डाइकोगैमी पढ़ो, जो मानो पढ़ो, जिससे तुमको स्पेलिंग याद रहे, सहूलियत हो। ठीक, लड़का लड़की को दूर कर दिया, खूब दूर कर दिया, तो कैसे मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो भैया वही तरीका है, मतलब एंथर बहुत दूर है, एंथर इस साइड पे है, और भैया हमारी स्टिग्मा जो है वो जरा सी इस साइड पे, स्टाइल भी बहुत छोटी सी है और स्टिग्मा इस साइड पे है। एंथर इस साइड पे, स्टिग्मा इस साइड पे, तो भैया कहाँ से पॉलिनेशन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इनको बचपन से ही दूर कर दिया गया। ठीक, दूर कर दिया गया जिससे कि इन दोनों के बीच में संगम ना हो पाए, मिलन ना हो पाए। ये हो गई डिचोगैमी। मतलब when the stigma and anther are placed at a distant location, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डिकोगैमी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़े और हमने पढ़ा क्या? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या पढ़ा? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो इसमें भैया पौधे अपने अंदर जेनेटिकली ऐसा कुछ बदलाव कर लेते हैं कि जैसे ही उनका पोलन ग्रेन आकर के उस पर गिरेगा, उसी स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर गिरेगा तो उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। मतलब जैसे उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर के उसी स्टिग्मा पे लैंड किया तो भैया वो स्टिग्मा क्या करेगी, कह देगी कि हम इसके लिए रिसेप्टिव नहीं है, हमको मना किया गया है किसके द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा, कि इससे पॉलिनेशन ना करो। अच्छा, ऐसा ये सब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करते क्यों हैं? क्योंकि बार बार इनब्रीडिंग करवाने से, सेल्फ क्रॉस करवाने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। क्या इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है? मतलब रेसेसिव कैरेक्टर्स आगे शो हो जाते हैं। जब हम जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो एक बार और ध्यान से समझाएंगे। अभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब दो और बचते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ही बच रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसी के दो टाइप हैं। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी क्या हो सकता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन मेल फ्लावर भी उसी प्लांट में प्रेजेंट है। मान लो कि ये मेल फ्लावर है और यहाँ पे ये फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो ये ऑटोगैमी को तो रोक देगा लेकिन जीटोनोगैमी यहाँ पर हो जाएगी, मेल से उठ करके फीमेल यहाँ पर चला आएगा। ठीक। अच्छा, यूनिसेक्सुअल प्लांट ही हो गया अगर। ये कैसा फ्लावर है? इसमें देखो, इस प्लांट में मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो इसको भैया मोनोएशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोएशियस प्लांट। ये सब टर्म्स पहले चैप्टर में पहले पढ़ाए जाते थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। अब वो चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक ऐसा पौधा है जिसमें केवल फीमेल ही प्लांट पाए जा रहे हैं, फ्लावर पाए जा रहे हैं। कैसे कैसे? फीमेल फ्लावर्स। और दूसरा एक पौधा जिसमें केवल मेल पाए जा रहे हैं। तो इस बात से वाकिफ हो गए, इस तरह के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे? डायोशियस प्लांट्स हैं। हिंदी में इसको कहते हैं एक लिंगाश्रयी, इसको कहते हैं उभय लिंगाश्रयी। ठीक है, तो इसमें भैया ऑटोगैमी भी नहीं होगी, जीटोनोगैमी भी नहीं होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मेल का प्लांट मेल से ही तो पॉलिनेशन करने लेगा, मेल का प्लांट उठ करके दूसरे प्लांट पे जाएगा ही, पक्की बात। अच्छा, जैसे ही जाएगा तो वैसे ही वो जीनोगेमी हो जाएगी। एनसीईआरटी एक बार रीड आउट करवा दें, बिल्कुल करवा देंगे, वही बात पढ़ाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स use a range of animals as pollinating agents. Bees, butterflies, flies, beetles, wasp, ant, moth, birds, sunbirds and hummingbirds and bats are the common pollinating agents. ठीक है। Among the animal insect particularly bees are the dominant biotic pollinating agent. ठीक है। bees जो है insects में सबसे ज़्यादा pollination करती हैं। ठीक है। Even larger animals such as some primates, lemurs जैसे हो गए, arboreal rodents जैसे tree dwelling rodents, और इवन रेप्टाइल्स जैसे जेको लिजर्ड और गार्डन लिजर्ड हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स। ठीक है। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। मतलब कुछ स्पीसीज के लिए ही एडेप्टेड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर। नेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है। व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल दे A number of flowers are clustered, मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं, and form a inflorescence to make them conspicuous, मतलब स्पष्ट बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। Animals are attracted to flowers by कलर और फ्रेग्रेंस। कलर को देख करके, जैसे लाल कलर का फ्लावर है तो इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित होता है, या नेक्टर को देख करके या महक से। ठीक है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ओडर्स, मतलब गंदी स्मेल देते हैं। कौन? फ्लाइज और बीटल्स है जो पॉलिनेशन करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। ठीक। नेक्टर एंड पॉलेंस आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स गेट कोटिंग, जब आता है विजिटर, मतलब विजिट करता है फ्लावर को, तो बॉडी ऑफ एनिमल गेट कोटिंग ऑफ pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. When animal carrying pollen on its body comes in the contact with the stigma, it brings out pollination. ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड्स और भी हैं, क्या है? जैसे प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल, टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस 6 फीट हाइट का होता है। ए सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन मोथ एंड यक्का प्लांट, बोथ स्पीसीज मोथ एंड द यक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक। इसके बाद आ गई बात किसकी? वही द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग in the locule of ovary of the flower and in turn gets pollinated by moth. ठीक है। larva of moth comes out of the egg as the seed start developing. जैसे मतलब प्लांट को भी नुकसान ना पहुंचे, जब सीड डेवलप होने लगता है तब तक ही
या मतलब मौत का लार्वा बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े और हमने देखा मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग आउट पॉलिनेशन, सच फ्लोरल विजिटर आर रिफर्ड टू एज पोलन और नेक्टर रॉबर्स। ठीक, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower. Continued self pollination result in inbreeding depression. बताई मैंने बात, ठीक है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता है उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। तो इसको डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। कुछ स्पीसीज ने क्या किया, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, इधर पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई उससे पहले ही पोलन ग्रैंड रिलीज हो गया, या स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर पोलन रिलीज। ठीक, पोलन रिलीज से पहले या तो वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई। ठीक, इन सम स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन ग्रैंड कैन नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद तीसरी बात आई, द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन, मतलब उसी प्लांट का पोलन अगर आकर के उसी सेम स्टिग्मा उसी प्लांट के लिए स्टिग्मा पे लैंड करता है तो मना कर देते हैं कि ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, मतलब पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ही नहीं होगा ऐसे में स्टिग्मा पे। अभी आगे बताएंगे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होता है। Another device to prevent self-fertilization is unisexual flower. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, monoecious हैं, ठीक है, तो it prevents autogamy but not geitonogamy. Autogamy तो नहीं होगी, लेकिन जीटोनोगेमी हो जाएगी। कैस्टर और मेज में इस तरह के मतलब मेल भी प्रेजेंट होता है सेम प्लांट में और फीमेल भी फ्लावर सेम प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। जब वहीं उसी जगह जब देखेंगे हम किसकी, पपाया की बात करेंगे, तो मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें ऑटोगेमी जीटोनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाती हैं। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि पपीता लगाया तो है लेकिन उसमें फल नहीं आया, तो भैया मेल प्लांट लगाया तो फल कहाँ से आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा शो सम लव फॉर आवर चैनल। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, बढ़िया मन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।